जहां देश में एक तरफ महंगाई भी है तो वहीं बेरोजगारी भी अपने आप में एक अहम मुद्दा है। हमारे साथ देश की बात की फाउंडेशन बैठे हैं दाऊद हसन जी और नीरज पांडे जी। आप लोग यहाँ पे एक पॉलिसी लेके आए हैं, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, और उस पर चाहते हैं सरकार इस पॉलिसी पर अपना ध्यान आकर्षित करे और इस पॉलिसी के तहत निजी और सरकारी केंद्रों पर उस तरह से लोगों की नियुक्तियां हों। आइए इनसे जानते हैं क्या है इनकी पॉलिसी और क्या है इनका एनजीओ। जी आज देश की बात फाउंडेशन ने एम्प्लॉयमेंट डायलॉग ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पर, जिसमें राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई और यहाँ पर अलग अलग कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्र, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय रोजगार नीति पर अपनी ओपिनियन दी, अपने सुझाव भी दिए। और राष्ट्रीय रोजगार नीति की ज़रूरत देश को इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कि अभी तक रोजगार को लेकर कोई देश में नीतियां नहीं बनी है। देश में बहुत सारी नीतियां बनी है, लेकिन अभी तक वो टुकड़े टुकड़ों में नीतियां बनी है। लेकिन आज देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या बन गई है, तो उसका एक समाधान भी बड़े लेवल का होना चाहिए। समस्या नेशनल लेवल पर है तो उसके लिए नीति भी नेशनल लेवल पर बननी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है राष्ट्रीय रोजगार नीति का, जिसको इकोनॉमिक्स प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स, रिसर्च स्कॉलर्स और जो अलग अलग स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, उन सब ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसका फिर हम लोगों ने उस पर डिस्कशन किया। इंडियन यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया और वहाँ पे इस पर डिस्कशन हुआ। सभी स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अपने सुझाव रखे। फिर हम लोगों ने जो देश की बात फाउंडेशन की सेंट्रल टीम है, उन्होंने एक फाइनल मसौदा तैयार किया नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का। तो उसी को लेकर हम पूरे देश के अंदर अलग अलग रीजन में इस पर एम्प्लॉयमेंट डायलॉग कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से उस पर सुझाव ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने यहाँ पर आज एम्प्लॉयमेंट डायलॉग किया और काफ़ी फ्रूटफुल रहा। सभी साथियों ने अच्छे सुझाव दिए और आने वाले वक्त में हम लोग अभी हर गली मोहल्ले, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के सपोर्ट में, जिसको हम आने वाले 20 दिसंबर को जो देश की बात फाउंडेशन की डिस्ट्रिक्ट टीम है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री के नाम मेमोरेंडम सौंपेगी। जो सिग्नेचर कैंपेन का जो मेमोरेंडम रहेगा देश की बात फाउंडेशन द्वारा सौंपा जाएगा। और आने वाले वक्त में 2022 में मार्च के महीने में देश भर के एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर एक रोजगार सम्मेलन भी किया जाएगा, जहां पर आगे की जो प्लानिंग है उस पर चर्चा की जाएगी। हमारे साथ नीरज पांडे जी भी हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इस एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के मुख्य अंग हैं और क्या है इनके विचार। नीरज पांडे जी। जैसा कि दाऊद हसन जी ने बताया है आपको राष्ट्रीय रोजगार नीति को लेके, तो हम राष्ट्रीय रोजगार नीति के ऊपर हमने 10M पे ऊपर काम किया है। जो 10M है उसके अंदर हम मिनी टेक्नोलॉजी, मिनी क्रेडिट सपोर्ट, मिनी स्किल डेवलपमेंट आदि, और साथ साथ में MSP के ऊपर और साथ में मिनी मार्केट के ऊपर, जैसे ऐसे हमारे 10M हैं। इन 10M के ऊपर हमने काम किया है और इन 10M के माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो सके, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। लेकिन रोजगार क्यों होना चाहिए और किस लिए, ये सभी को पता है कि आज के डेट के अंदर जो भौतिक स्थिति है और एक जीवन को सर्वाइव करने के लिए सभी को कहीं ना कहीं किसी न किसी इस दौर से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए रोजगार एक बहुत बड़ा अहम जीवन के अंदर रोल रखता है। और इसके लिए हमारे को ये लगा कि हमें अगर राष्ट्रीय रोजगार नीति का ये हम ड्राफ्ट अगर गवर्नमेंट को देते हैं और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ संशोधन करना चाहे कर सकती है, लेकिन संशोधन करने के बाद अगर ये देती है तो इससे हमारे करोड़ों युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा और देश की जो एक युवा की एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो देश के अंदर देश निर्माण में कार्य करेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके माध्यम से हमारे देश के अंदर काफ़ी तरक्की होगी। अगर अभी बात करते हैं तो ताज़ा आंकड़ों की, जो हमारा जो इकाई का अंक चलता था, आज वो दहाई का अंक पहुंच चुका है बेरोजगारी के ऊपर। तो जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जो बेरोजगारी है, ये देश के अंदर आने वाली बहुत बड़ी समस्या, बहुत चरम पर पहुंचने वाली है। इससे पहले कि कुछ घटना घटे, देश के अंदर त्राही माम हो, उससे पहले हमें इसके ऊपर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए।
ये देश ऐसा देश है, जब जब इस देश के ऊपर समस्या आई है तो इस देश के बेटे बेटियों ने देश के लिए अपने माध्यम से कोई ना कोई साधन, कोई रास्ता जरूर निकाला है। तो इसी प्रकार से ये राष्ट्रीय रोजगार नीति देश हित के लिए है और देश के लिए समर्पित है। सर, आपकी इस पॉलिसी के क्या मुख्य अंग हैं, क्या आपके इस ड्राफ्ट की मुख्य बातें हैं जिस पर सरकार अपना ध्यान आकर्षित कर सकती है? कुछ बातें देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार इसलिए इसको ध्यान आकर्षित करेगी क्योंकि इसके अंदर हमने जो मिनी टेक्नोलॉजी को लेके और जो मिनी क्रेडिट सपोर्ट और मिनी स्किल को लेके जो हम बात कर रहे हैं, जो हम मिनी मार्केट को लेके बात कर रहे हैं, वो उसी क्षेत्र में, उसी जगह पे, उसी समय पे उपलब्ध होगा सब कुछ। किसी व्यक्ति को अगर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, उसे मजदूरी करने के लिए उसको उस गांव से, उस तहसील से, उस डिस्ट्रिक्ट से दूर जाना पड़ता है। कोई एक पढ़ा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, उसको भी कहीं बाहर जाना पड़ता है, लेकिन उसके ही माध्यम से वो चीज़ उसको वहीं पे प्राप्त हो जाए। तो इससे बढ़िया बेहतर और क्या सुझाव हो सकता है। आज अगर किसान है, आज आपको मैं बताता हूँ कि अगर हमारी जनरेशन देखी जाए, आपकी जनरेशन देखी जाए, जो किसानी को छोड़ना चाहती है क्योंकि उसको लगता है कि किसानी करना एक बैकवर्ड का काम हो गया है, ठीक है, तो जब उसको ये लगेगा कि इससे मुझे सम्मान भी प्राप्त होगा और साथ साथ में मैं आगे देश की उन्नति के अंदर मैं तरक्की कर सकता हूँ और मेरे लिए ये सर्वप्रथम रहेगा, तो देश के जो हमारी सरकार, मौजूदा सरकार है, क्यों नहीं सोचेगी? क्योंकि ये मेरी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है और देश की सरकार, मौजूदा सरकार को ये सोचना अनिवार्य होगा कि हमें इसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहिए। पर क्या आपकी इस पॉलिसी में मौजूदा आरक्षण को लेकर भी कुछ आपने विशेष दिया है या आपकी भी पॉलिसी में आरक्षण का लेकर कुछ जिक्र है? देखिए, पॉलिसी के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आरक्षण को लेकर हमने कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन आरक्षण जैसी आपने सब कहा है तो मैं आपको इसके ऊपर बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा कि जो क्षमता होती है काम करने की, वो आपकी, हमारी, सबकी, एक कहते हैं कि स्किल पावर, ठीक है ना, सबकी अलग अलग होती है। तो उसके अंदर उसी प्रकार से उसको कामों को डिवाइड किया गया है कि जो व्यक्ति जिस प्रकार से हो वो उस प्रकार का काम में जिसमें समर्थवान हो वो उस तरीके से कार्य को कर सके। तो हमारे साथ देश की बात के एनजीओ के नीरज पांडे जी थे। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक विषय बनाया और इस पर अपनी एक राय रखी, एक ड्राफ्ट तैयार किया। आने वाले समय में इस ड्राफ्ट को ये सरकार को सौंपेंगे, जिस पर सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। कैमरा पर्सन बाबूलाल के साथ श्याम बाबू तिवारी, डेली इंसाइडर, लखनऊ।